और यहाँ पे उपस्थित सारे शिक्षकगण और प्यारे बच्चों और उनके अभिभावक और जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, एसएमसी अध्यक्ष साहब, सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हम लोग यहाँ इकट्ठे क्यों हुए हैं, आप लोगों को पहले से पता है। प्रकृति नमन दिवस जो हमने बसंत पंचमी हम लोग हर साल मनाते हैं, इस बार हम लोगों ने संकल्प लिया है कि हम लोग प्रकृति को नमन करेंगे और इसी वर्ष नहीं, इस वर्ष से आने वाले वर्ष जो भी हम जिएंगे वो प्रकृति को नमन करेंगे। इसलिए क्योंकि प्रकृति ने जो हमें दिया है वो और किसी भी चीज से किसी भी वस्तु से हम लोग नहीं ले सकते हैं। हम लोग अपने भगवान को नमन करते हैं, हम अपने इष्ट को नमन करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी प्रकृति को नमन किया? मुझे नहीं लगता कि किसी ने स्पेशली मतलब विशेष रूप से प्रकृति को नमन किया होगा। इसीलिए ये संकल्प लिया गया। डॉक्टर अनिल जोशी हेस्को के संस्थापक हैं और हमारे मार्गदर्शक भी हैं, हमारी संस्था के साथ काम कर रहे हैं। तो उनका ये संकल्प है कि हम लोग प्रकृति नमन दिवस मनाएं, जिसमें हम लोग अपने आसपास की प्रकृति, क्योंकि हम लोग आधुनिकीकरण में इतना आगे बढ़ चुके हैं कि हम लोग अपनी प्रकृति को, अपने आसपास के वातावरण को, अपने पर्यावरण को भूलते जा रहे हैं, जबकि हमारा बेस वही है। लेकिन हम लोग आधुनिकीकरण की ओर इतना बढ़ चुके हैं कि हम लोग अपने पीछे की ओर जो चीजें हैं, हमारे आसपास का वातावरण है, पर्यावरण है, उसको भूलते जा रहे हैं। इसलिए ये प्रकृति नमन दिवस हम लोग मना रहे हैं, ताकि हम लोग अपने आसपास के वातावरण को, अपनी प्रकृति को नमन कर सकें, उसको हमेशा याद रखें। और जो हम नुकसान कर रहे हैं, अंधाधुंध वनों की कटाई कर रहे हैं, हम लोग प्लास्टिक कितना यूज करते हैं, हम लोग जिन चीजों में हम लोग प्लास्टिक का यूज नहीं भी कर सकते हैं, उनमें भी हम लोग, क्योंकि प्लास्टिक इजी है यूज करने में, तो हम लोग उसको यूज करते हैं। तो हम लोग कई सारी चीजें ऐसी हैं जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही हैं, उनका कम से कम इस्तेमाल करें। और वनों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो आसपास के वातावरण में हम देखते हैं इतने सारे पेड़, इतने सारे वनस्पतियां हैं, हम लोगों को उनकी जानकारी भी नहीं है। तो हम लोगों को उनकी जानकारी भी लेनी है, क्योंकि आसपास के हम लोगों को पता ही नहीं है, इतनी सारी जड़ी बूटियां होती हैं हमारे आसपास के वातावरण में। ये हमारे आसपास जो पेड़ पौधे लगे हैं उनमें कई सारी जड़ी बूटियां होती हैं। बाहर से लोग आ जाते हैं और उन लोगों को इन चीजों की पहचान होती है और हम लोगों को ये पहचान नहीं होती है। तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग आसपास के अपनी चीजों का पहले अवलोकन करें। हमारे आसपास क्या है, हम लोग सोचते हैं कि हमारे आसपास कुछ नहीं है और हम लोग सीधे शहरीकरण की ओर जा रहे हैं। इसलिए हम लोगों को चाहिए पहले हम लोग अपने बेस को देखें, पहले अपने मूल को देखें, उसके बाद इधर उधर जाएं। आज हम लोगों ने पीला टीका लगाया है। पीला टीका क्यों लगाते हैं, चंदन क्यों लगाया जाता है, बताएगा कोई? बसंत पंचमी है, शीतलता, बसंत पंचमी के दिन पीला टीका लगाते हैं, बदलाव का भी प्रतीक है। और बसंत पंचमी के दिन इसलिए भी पीला टीका लगाते हैं। एक तो पीला टीका चंदन क्यों लगाते हैं, शांत के लिए भी लगाते हैं, ताकि हमारा दिमाग शांत रहे, इसलिए भी लगाया जाता है ना चंदन। तो बसंत पंचमी के दिन हम लोग आज ये संकल्प लें कि हम लोग अपने आसपास के वातावरण को सबसे पहले सेफ रखें, सुरक्षित रखें। और आप लोग, क्योंकि आने वाला भविष्य है हमारे देश का, हमारे समाज का, तो मैं आप लोगों से सबसे पहले रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि आप लोग भविष्य हैं इस देश का, तो आप लोग अपने वातावरण के लिए बहुत अच्छा करेंगे। प्लास्टिक जितना कम से कम यूज कर सकते हैं उतना कम यूज करेंगे, ठीक है? तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ और 24 को माइक सौंपती हूँ सर।